संचालक महोदय, सभाध्यक्ष महोदय तथा उपस्थित माताएं एवं बहनों तथा सभी सत्संगी बंधुओं को हमारा प्रेम पूर्वक जय श्री। देखो इस समय अब ब्रह्म बेला चालू होने वाली है, लगभग 3 बज चुके हैं, तो सभी लोग जाग जाएं। जोर से आप सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबसे पहले मैं इस आश्रम के अपने महात्मा श्यामदास जी का बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने कि हमें महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन करने के लिए अपना आश्रम दिया। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। सदा इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे सहयोगी भंडारे में हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपना व्यस्ततम समय देकर के और बहुत ही निष्ठापूर्वक कार्य किया, तथा मैं आप सभी भक्त लोगों का भी बहुत ही आभारी हूँ, जो कि आप सभी लोगों ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व में आकर के और हमें तथा हमारी संस्था को अनुग्रहित किया। आज महाशिवरात्रि का पर्व हमारे देश के कोने कोने में मनाया जाता है। आज की ये रात्रि तमाम महापुरुष हमारे हुए हैं, उन्हें आज के दिन ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसीलिए इस महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। तथा मैं 2 शब्द अपने उपाध्यक्ष के लिए भी कहना चाहूंगा कि वो इस समय उपस्थित नहीं है। उनके जो है आदर्शों पर चल करके वो हमें बता गए। आप लोगों ने देखा होगा राजपाल जी को, जो कि हमारी संस्था के उपाध्यक्ष थे, कितना उनका सरल जीवन था और उन्होंने एक प्रेरणा का काम किया। हम लोगों ने समझ पाया होगा ना समझ पाया होगा क्या कि वो हमेशा प्रकाशित रहते थे, अच्छी रास्ता बताते थे। उनसे कोई जब राय लेते थे तो अच्छी रास्ता बताते थे। उनसे भी हमें सीख लेनी चाहिए। तथा मैं आज महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान से कामना करता हूँ कि मेरा संगी प्रभु एक हमारा अवश्य निकाल। देखिए हमारा वो शरीर परमात्मा ने दिया है, इसकी रचना हुई है। किससे हुई है?
भोजन से। हम लोगों को भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों कि हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उसे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, उसके बाद में मज्जा, अस्थि, हड्डी बनती है, उसके बाद में वीर बनता है, उससे बुद्धि बनती है और बुद्धि के ऊपर ही सब कार्य होता है। तो हम जैसा अन्न खाते हैं वैसी हमारी बुद्धि होती है। तो हमें खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखो भोजन के 3 प्रकार का होता है, एक सात्विकी, दूसरा राजसी और तीसरा तामसी भोजन। सात्विकी भोजन का वर्णन गीता में आया है, कहा गया है कि आयु सत्वल आरोग्य सुख प्रीत विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। आयु को बढ़ाने वाले, सत्व को बढ़ाने वाले और बल को बढ़ाने वाले, आयु सत्व बल आरोग्य और निरोगता को प्रदान करने वाला, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला भोजन कौन सा होता है? सात्विक। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारी आयु लंबी हो, हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही सबकी कामना है। तो हम लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन? स्थिरा हृदय आहारा सात्विक। स्निग्ध कहते हैं चिकनाई को, चिकना जो हम भोजन करते हैं उसमें उपयुक्त मात्रा में चिकनाई का प्रयोग हम करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोगों को उपयुक्त मात्रा में चिकना भोजन करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो उसका रूप दूसरा हो जाएगा। इसलिए हमारा भोजन उपयुक्त मात्रा में चिकनाई युक्त होना चाहिए। स्थिर, और भोजन कैसा हम करें? स्थिर, जिसका जो है अधिक समय तक जो चले, ऐसे भोजन को हमें करना चाहिए। ये भोजन कैसा है? सात्विक भोजन। इससे क्या होता है? सुख और प्रीति बढ़ती है। जीवन में सुख और प्रीति। तो हम सभी लोग यद्यपि गृहस्थ आश्रम में चलते हैं, गृहस्थ आश्रम हमारा है, हम सभी लोग परिवार वाले हैं, लेकिन ये रास्ता किसका है? योगियों का, जो हमारे महापुरुष हैं, इनका पंथ है। तो हम सभी लोगों को विशेषकर सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा आता है राजसी भोजन। गीता में आया है, आप उठा के देख लेना कि कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदायिना आहारा राजश्रेष्ठा पुरुषा दुख शोक आमय प्रदा। कटु, कड़ुए, अम्ल, तरह तरह के अम्ल हम प्रयोग करते हैं। जैसे मौसमी का जूस है, संतरे का जूस है, सभी ये जूस जितने आते हैं ये सब राजसी भोजन है। अति उष्ण, बहुत गर्म भोजन,
तीक्ष्ण तीखा भोजन, चरपरे भोजन, इसमें मिर्च मसालों का अधिक प्रयोग होता हो। कैसा भोजन है? राजसी भोजन। रुक्ष रूखे भोजन का भी हम प्रयोग करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सब्जी को बाद में खाते हैं और रूखा भोजन कर गए, ऊपर से सब्जी उठा के खा गए। ऐसा होता है। या सब्जी नहीं बन पाई, हमें कि अपने किसी दफ्तर में जाना है, किसी व्यवसाय में जाना है, कारोबार में जाना है, तो क्या हुआ? चावल बने, मैंने क्या किया, उसमें नमक छिड़क लिया और खा गए रूखा भोजन और ड्यूटी चले गए। तो हम कैसा भोजन करते हैं? राजसी भोजन। ऐसे भोजन क्या करें, हमें बदले में देते हैं दुख, शोक और रोग। ऐसा भोजन हम करते हैं कि जिसमें दुख, शोक और रोग पैदा हो, ऐसे भोजन हम करते हैं। मिर्च मसाले का प्रयोग करते हैं, तरह तरह के अचार और सलाद खाते हैं, नहीं खाते हैं? जो लोग अचार का प्रयोग अधिक करते हैं, खट्टे मीठे चरपरे भोजन का प्रयोग करते हैं, वो राजसी भोजन करते हैं। इसका फल वही दुख, शोक, दुख, शोक और रोग। इसीलिए समाज में आप देखिए कि 70% से अधिक लोग बीमार हैं। ऐसा है कि नहीं है? हम ऐसा भोजन करते हैं। अब करना चाहिए नंबर 1 का जो हम बता गए, अब करते हैं। ऐसा कोई है जिसे अचार में पसंद हो, तीखा भोजन में पसंद हो, चरपरा? अगर मिर्चा नहीं खाते हैं तो उसमें काली मिर्च का प्रयोग करते हैं। तो ये भोजन कैसा है? हाँ? कैसा भोजन करते हैं? राजसी भोजन। इसी के बदले में हम डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाते हैं। तो हम लोग खान पान पर विशेष ध्यान दें और इस भोजन का परित्याग करें। ऐसे भोजन न करें जिससे दुख, शोक और रोग हो। तीसरा आता है तामसी भोजन। तामसी भोजन गीता में दिया गया है कि यात्याम गतसम पूति परिष्टम च यत् उच्छिष्टमक्षाम्यद्यं भोजनम तामस्ति। यात्याम, जो लोग अधपका भोजन करते हैं। अधपका किसी ने खाया? नहीं खाया कभी। ट्रेन छूट रही होती है, विद्यालय छूट रहा होता है, या हमें कहीं जाने में विलंब हो रहा होता है, तो हम अधपका भोजन खा लेते हैं। सभी लोग चाय पीते रहिए। तो अधपका भोजन, हम जल्दी में, सब्जी बन रही है, रोटी बन गई है, तो हमने उसमें अधलमी सब्जी अपनी उठाई और खा ली, अधपका भोजन किया। हम कैसा भोजन कर रहे हैं? तामसी भोजन। गत रसम, जिसमें कोई रस नहीं है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है। भोजन तो हम करते हैं, उसमें कोई स्वाद नहीं है। प्राय आप लोगों ने, सभी लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब रसयुक्त भोजन नहीं बनता है तो 4 रोटी खाते थे, 2 ही रोटी खाई। और रसयुक्त अगर सब्जी बन गई तो हम 4 खाते थे, हमने 5 खा ली। ऐसा है कि नहीं है? आप सभी लोग अनुभव करते होंगे। आप सभी भोजन सभी लोग करते हैं। रसयुक्त
सब्जी मिलते ही हम 5 रोटी खा जाते हैं, वैसे 4 खाते थे। हाँ, पूती जो अपवित्र है, हम लोगों को अपवित्र भोजन नहीं करना चाहिए। अपवित्र भोजन क्या होता है? जैसे कि बहुत से परिवारों में मैंने देखा है कि माताएं बहनें भोजन नहीं परोसती हैं, खाने वाला स्वयं परोस लेता है और थाली भर के सब्जी और वो अपनी चावल सभी परोस लिए, जितना खाया उतना खाया, बाद में रख दिया अलमारी में। 2 घंटे या 3 घंटे बाद भूख लगी, अपना फिर निकाला, फिर खाने लगे। ये अपवित्र भोजन है। ऐसा अगर कोई भोजन का प्रयोग करता है तो वो तामसी भोजन का प्रयोग करता है। परिशुद्धम परिशुद्धम जिसकी ऊष्मा निकल गई है, जो बासी भोजन है। हम बासी भोजन का अगर प्रयोग करते हैं तो हम तामसी भोजन का प्रयोग करते हैं। तमाम लोग अपने फ्रिज में रख लेते हैं रोटी, चाहे 3 दिन तक रखी रहे, खराब नहीं होती है, उसमें तार नहीं निकलेगा। तो कैसा भोजन हुआ फ्रिज का? तामसी भोजन। उच्छिष्ट मत, और जो उच्छिष्ट है न खाने योग्य, न खाने योग्य भोजन कौन से हैं? जैसे अंडा, मीट, मछली, ये न खाने योग्य हैं। इनका हम अगर आहार करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? तामसी भोजन का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोगों को मांस खाने के लिए उस परमात्मा ने नहीं बनाया है। क्यों? देखो, परमात्मा ने जन्म दिया। देखो, मांसाहारी जीव, उनकी पहचान अलग से है। मांसाहारी जीवों के पंजे कैसे होते हैं? चाहे बिल्ली देखो, चाहे शेर देखो या अन्य जीव, उनके पंजे नुकीले होते हैं। हमारी बिल्कुल उंगलियां वैसी हैं। हमारा ये भोजन नहीं है। उसको चीरने के लिए मांस को कैसी चोंच होती है और उनकी और हमारे दांत एकदम वैसे हैं। उनके दांत कैसे होते हैं? कुत्ता है, बिल्ली है, देखिए उसके नुकीले कैसे होते हैं। मांसाहारी लोगों के जितने जीव हैं उनका पसीना नहीं निकलता है। एक परमात्मा की रचना है, उनके पसीना नहीं निकलता है। जबकि साग पात हमारा घोड़ा है, खाता है, नहीं उसमें टांगे में चलता है, उसके पसीना निकलता है। मांसाहारी के पसीना नहीं निकलता है। तो हम लोगों को मांसाहार का जो है परित्याग कर देना चाहिए। हमारे लिए मांस नहीं बनाया गया। हम लोगों को धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया, गुटखा, खैनी, तंबाकू, इन सभी का परित्याग कर देना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि इनका परित्याग क्यों करना चाहिए? देखो, अगर कोई खाने वाली तंबाकू 1 पुड़िया रोज खाता है, अगर वो छोड़ दे तो उसका एक बच्चा अच्छी इन्हीं पढ़ाई कर लेगा। अगर वो गुटखा 1 छोड़ देता है तो 2 बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। अगर वो बीड़ी 10 रुपए का बंडल है, 1 रुपए की माचिस 11 रुपए हुए तो शायद उसमें 2 बच्चे पड़ जाएंगे।
अगर दारू का सेवन करता है तो अपने 4 बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देगा। इसके फायदे हैं, इसलिए हम सभी लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। सभी लोग जो है इस तरह की पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट को छोड़ दें, अपने बच्चों का अगर भविष्य चाहते हैं। और नहीं तो ठीक है भाई, आप पीते रहिए, बच्चों को कूड़ेदान से वही पिलवाइए, डिब्बे बोतल, यही होगा। इसलिए हम अगर पान बीड़ी पुड़िया का सेवन करते हैं तो आज महाशिवरात्रि में आए हैं और भोले भगवान के आगे मस्तक झुका करके छोड़ दें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पान और पुड़िया नहीं खाएंगे तो हमारा जीवन चलता रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम भोजन छुड़वा रहे हैं। तो भोले भगवान के आगे मस्तक झुका करके और इसको छोड़ कर जाएं, एक नया कुछ लेकर के जाएं महाशिवरात्रि में। एक बात और है कि आज महाशिवरात्रि में संपूर्ण रात्रि जागकर और भोले भगवान से आप जो भी मांगेंगे वो आपको प्राप्त होगा। अगर नहीं मिलता है तो आप अगली महाशिवरात्रि में आकर के हाथ उठा करके कहना कि हमने भोले भगवान से मांगा था और हमें प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन शर्त यही है कि जैसा संस्था बताती है, शिव ज्ञान सरोवर सेवा समिति जैसा बताती है, वैसा नियम हमें करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय शिव। जय शिव। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे कोठाध्यक्ष ने बताया है कि हमें भोजन की